आज सुबह से ही मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरे पेट में मेरा 5वां बच्चा था, लेकिन मैं ऐसी अभागन थी जिसने आज तक अपनी औलाद की सूरत तक ना देखी थी। मैं माँ बनकर भी बेऔलाद थी। मैं चाहती थी कम से कम एक बार मैं अपने बच्चे को देख तो सकूं, इसे गोद में उठाकर महसूस करूं, लेकिन ये मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन अब की बार मैंने फैसला कर लिया था, मुझे अपने बच्चे को देखना था और इसके लिए ज़रूरी था कि इस घर में किसी को कानों कान खबर ना होने पाए। मुझे हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। वैसे भी मेरे दिन अब पूरे होने वाले थे, मगर आज तो लग रहा था कि वक्त बहुत करीब है। लेकिन मैं ये बात घर वालों पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, ख़ास तौर पर अपनी सास से छुपाना चाहती थी। मैंने मामूल के सारे काम करने शुरू कर दिए ताकि मेरी सास को शक ना हो, लेकिन वो बहुत चालाक थी। अगर इसे ज़रा सी भी भनक पड़ गई तो मैं अपना ये बच्चा भी नहीं देख पाऊंगी। यही सोच मुझे हिम्मत हारने नहीं दे रही थी। मेरी सास इस मोहल्ले की जानी मानी दाई थी और पूरे मोहल्ले की औरतें इससे इलाज भी करवाती थीं और बच्चा भी इसी के हाथों पैदा करवाती थीं। कई लड़कियों को इनकी दुआओं से औलाद हुई थी, लेकिन एक मैं ही बदकिस्मत थी जो माँ बनकर भी महरूम थी। हर बार मेरा केस मेरी सास ही करती थी और जैसे ही बच्चा पैदा होता इसे छुपा देती थी। इसका कहना था कि मेरे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। जब मैं अपने बच्चे को देखने के लिए मचलती तब मेरी सास मुझे बड़े प्यार से समझाती, देख नईमा, तू नहीं देख पाएगी मेरी बच्ची, तू माँ है ना, तुझे बहुत तकलीफ होगी, इसीलिए मैं तुझसे छुपाती हूँ। लेकिन अम्मा, आखिर मुझे भी तो हक है देखने का। मैं सिसकती रही, मगर मेरी सास सख्ती से मना कर देती। तेरे बच्चे चंद सांसें लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं, जिंदा होते तो तुझे दिखाती ना, जब वो जी ही नहीं पाते तो क्यों तुझे दिखाकर तकलीफ दूं। देखना, एक दिन तुझे बिल्कुल सेहतमंद बच्चा होगा, मुझे यकीन है। वो मुझे दिलासे देती, चमकारती और मैं अपनी तलब को अंदर ही अंदर दबा लेती। इसी तरह रोज़ो शब गुजरते रहे और हर बार मुझे वही जवाब सुनने को मिलता। लेकिन अब मुझे अपनी सास पर शक रहने लगा था। आखिर वो मुझे देखने तो दे सकती थी। मेरा शौहर दूसरे शहर में मेहनत मजदूरी के लिए जाता था और इत्तेफाक से वो मेरे किसी भी बच्चे की विलादत पर घर पर नहीं होता था। वो भी मेरी तरह अपने बच्चों को देखने के लिए तड़पता रहता। लेकिन अब की बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दर्द अब काफ़ी बढ़ने लगा था। मेरी सास मुझे कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी, क्योंकि तकलीफ के मारे मेरे माथे पर पसीने आ रहे थे। क्या हुआ नाइमा, तुझे दर्द है क्या? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नहीं अम्मा, अभी तो काफ़ी दिन रहते हैं। मैंने जल्दी से बात बदल दी और दूध का गिलास अम्मा के सामने रखा। वो मुझे मुस्कुराकर देखने लगी। अगर तकलीफ है तो मुझे रात को जगा देना। वो दूध पीने लगी। कुछ दिनों से इनकी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी थी। हाँ अम्मा, तुझे बता दूंगी। और किसे कहूँगी, मैंने कहा और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अब दर्द बढ़ता जा रहा था। सास को मैंने नींद की 5 गोलियां दूध में मिलाकर दी थीं। इसने मुझे आवाज़ दी, नईमा, मैं सोने लगी हूँ, बहुत नींद आ रही है, दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना। जी अम्मा, मैं कर दूंगी। मैं नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है, मगर मैं एक बार अपने बच्चे को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अगर ये बच्चा भी वैसा ही निकलता तो अब मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि हर दफ़ा 9 माह तक तकलीफ झेलूं। मैं सामान उठाकर निकली। रात के 12 बजने वाले थे। अम्मा सो चुकी थी। दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर मैं आहिस्तगी से चलती हुई गली की नुक्कड़ तक पहुंची ताकि रिक्शा कर लूं। मैंने बुर्का पहना हुआ था, कोई मुझे पहचान नहीं सकता था। जल्द ही मुझे रिक्शा मिल गया। मैंने अस्पताल चलने का कहा। तकलीफ और घबराहट से मुझे चक्कर आ रहे थे। करीबी सरकारी अस्पताल में मुफ्त में बच्चे की विलादत करवाते थे और दवाइयाँ भी मुफ्त देते थे, लेकिन फिर भी मैं कुछ पैसे जो मेरे पास थे वो लाई थी। अस्पताल पहुंचते ही नर्स ने जब मुझे देखा तो जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। कुछ ही देर में लेडी डॉक्टर आ चुकी थी और मुझे ले जाया गया। मुझे बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था और इसीलिए मुझे नशे का इंजेक्शन लगा दिया गया। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने अपने बच्चे का पूछा, बाजी मेरा बच्चा। डॉक्टर तो केस करवाकर शायद जा चुकी थी, मगर नर्स मेरे साथ खड़ी थी। मेरी ड्रिप में वो कोई इंजेक्शन डाल रही थी। परेशान ना हो, आया तुम्हारा बच्चा ले आएगी, अभी इसको बच्चों वाले डॉक्टर से चेकअप करवाने गए हैं। नर्स मुझे तसल्ली देते हुए बोली और मैं खौफ के मारे कुछ पूछ भी ना सकी कि बेटा था या बेटी और वो कैसा था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। आंखें बंद किए मैं अपने रब को पुकारने लगी। कुछ ही देर में एक औरत जो शायद आया थी कमरे में आई और बच्चा नर्स को थमाकर चली गई।
नर्स बच्चे को मेरे करीब लिटाकर जाने लगी। मैंने जैसे ही डरते डरते बच्चे को देखा तो मेरे औसान खता होने लगे। मैंने बच्चे को अच्छे से टटोल कर देख लिया। मेरी घबराहट और भी बढ़ने लगी। बाजी, मैंने जल्दी से नर्स को पुकारा तो वो पलटी। ये किसका बच्चा है? मैंने डरते हुए पूछा। तब नर्स मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए करीब आई। नईमा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये तुम्हारा ही बच्चा है। और देखो, ऐसा हो जाता है अक्सर ख़वातीन को। तुम ज़्यादा सोचो मत, वरना दिमाग पर असर पड़ेगा। वैसे भी बहुत कमज़ोरी हो गई है। मैं बस नर्स को देखे जा रही थी। अचानक मेरा सर ज़ोर से घूमने लगा। मैं गिरने वाली थी कि नर्स ने मुझे थाम लिया और डॉक्टर को आवाज़ें देने लगी। मैं एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। माँ तो कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरा एक बाप ही था, मगर वो मुझे बस एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ न समझता था। मेरी इतनी ही हैसियत थी कि मैं इसके सारे काम काज किया करती। कपड़े, खाना, नाश्ता सब इसे टाइम पर मिल जाया करता था। वो काम के बिना मुझे मुखातिब भी नहीं करता था, लेकिन मैं खुश थी। मुझे घर में आज़ादी थी। अब्बा सुबह को काम पर जाता तो रात को देर से वापस आया करता था। जब तक मैं पड़ोस वाली शाइस्ता भाभी से पढ़ लिया करती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। इसकी कोई औलाद ना थी, इसीलिए वो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा दिया करती और इन्हें अपनी औलाद समझती। सिर्फ मैं ही थी जो 15 साल की उम्र में इससे बाकायदा पढ़ती थी। अब्बा को इल्म तक ना हो सका कि मैं पढ़ने जाती हूँ, वरना वो शायद को ताला लगा के जाता। 2 साल मुझे उर्दू पढ़ने आ गई थी और अब मैं कहानियों की किताबें घर लाया करती थी, भाभी से लेकर। एक दिन शाइस्ता भाभी मेरे घर आई और अब्बा से बात की। चाचा, मेरे रिश्ते की खाला है जो अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की देख रही हैं। मैंने इन्हें नईमा के बारे में बताया। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं इनको बुला लूं। भाभी अब्बा से बात करते हुए बहुत घबराई हुई सी थी। लेकिन बेटी, मेरे पास जहेज़ वगैरह देने के लिए कुछ नहीं है। अगर कपड़ों में ले जा सकती हो तो मेरी तरफ से हाँ है। मैं जो दरवाजे की ओर से इनकी बातें सुन रही थी, मुझे शदीद झटका लगा। दुख से मेरी आंखें भीग गईं। अपने बाप के लिए मैं एक बोझ से कम ना थी कि बस देखा ना भाला, और बिना जहेज की शर्त वो मुझे किसी के भी हवाले करने को तैयार थे। सारी रात मैं रोती रही। काश अब्बा एक बार कहता कि पहले मैं लड़का देखूंगा फिर हाँ कहूँगा, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरी ज़रूरत कहाँ थी। चंद दिन बाद ही काशान की अम्मा आई और बात पक्की करके चली गई। 1 माह के बाद निकाह की तारीख रखी गई थी। जहाँ अब्बा ने जहेज देने से मना किया था, वहाँ लड़के वालों ने भी कोई एहतमाम ना किया था। बस यही काफ़ी था कि लाल जोड़ा और कांच की चूड़ियाँ लाई गई थीं मेरी भरी में, और यूं मैं काशान की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। काशान मुझे बहुत मोहब्बत करता था। कुछ ही दिनों में मैं भी इसकी दीवानी हो चुकी थी। मुझे ज़रा चैन न आता जब वो घर से बाहर होता। मैं अपनी सास को अम्मा कहा करती थी, क्योंकि मेरी माँ जो नहीं थी वो भी मुझे बहुत प्यार और मान देती थी। फिर जल्द ही उन्होंने मुझे जड़ी बूटियाँ खिलाना शुरू कर दी। ये क्या है अम्मा? मैं हैरान थी। अरे बहू, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे तू जल्दी उम्मीद से हो जाएगी और मैं अपने पोते पोतियाँ देखूंगी। वो हंसने लगी। मैं शर्मा गई और वाकई इन दवाओं से जल्द ही मैं उम्मीद से हो गई। और इन्हीं दिनों काशान को भी कराची में नौकरी मिल गई थी। वो अपने सेठ के साथ कराची जाने वाला था। मेरा दिल बहुत उदास होने लगा, मगर इसे समझाया कि कब तक अम्मा से मांगेंगे। आखिर खुद भी तो मेहनत करनी है ताकि अपने बच्चे को अच्छी ग़िज़ा दे सके। ऐसे ही वो दिलासे देता हुआ चला गया। अब वो हर 2 माह के बाद आया करता, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, मगर वो बहुत कुछ लाता मेरे और अम्मा के लिए। अब मुझे किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन वो वक्त भी आ गया जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया। मेरी बदनसीबी कि मैं इसे देख भी ना पाई थी। अम्मा ने बताया कि वो बच्चा ठीक नहीं था। इसके जिस्म पर जगह जगह सुराख बने हुए थे और वो मरा हुआ पैदा हुआ था। इन दिनों मैं नई नई माँ बनी थी तो मैंने भी देखने से मना कर दिया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही अम्मा ने दवाइयाँ शुरू कर दी और इस बार भी मैं नामुराद रही। लेकिन अब मैंने बहुत कहा कि एक बार मुझे बच्चा दिखा दो, मगर मुझे यही बताया कि देखने जैसा नहीं था। ख्वामख्वाह तुम दुखी होती। जब 4 बच्चे गंवा चुकी तो मुझे अब ये ख्याल परेशान किए जा रहा था कि आखिर हर बार ऐसे कैसे हो सकता है। अगर होता भी है तो मुझे दिखाया क्यों नहीं जाता। यही सोचकर मैंने इस बार माँ को नींद की गोलियां खिलाकर अस्पताल जाने का फैसला किया था। बस मेरी यही आरजू थी कि मैं अपनी औलाद को एक झलक देख लूं, वरना मेरे दिल में पक्का यकीन था कि मेरी औलाद बचेगी नहीं, हर बार की तरह। लेकिन इस बार ये क्या हो गया था? मेरा बच्चा जिंदा था। अब मैं बड़ी उलझन में पड़ गई थी, क्योंकि मैं चोरी छुपे अपना बच्चा लेकर अस्पताल से निकली। मुझे 2 दिन हो चुके थे यहाँ और किसी को इल्म नहीं था कि मैं कहाँ थी।
अम्मा को तो मैं ताला लगाकर आई थी, ज़रूर किसी ने खोल दिया होगा, मगर मैं कैसे जाऊं अब घर। इन्हीं सोच में गुम थी कि मुझे एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो रो रो कर फ़ोन पर किसी से कुछ कहती जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसकी बातों का मतलब समझी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने जो सुना था वो मेरे होश उड़ाने को काफ़ी था। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास और कोई रास्ता ना था। मैं अपने अब्बा के घर नहीं जाना चाहती थी, वो मुझे नहीं रखेंगे, ये मुझे यकीन था। वैसे भी उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और अब बीवी बच्चों में मगन थे। कुछ सोचने के बाद मैं निकल पड़ी। मैं घर पहुंची तो वहाँ काशान अभी अभी पहुंचा था और मेरी सास इसे सारी रुदात सुना रही थी। बेटा तू यकीन क्यों नहीं करता, वो घर से भाग गई है। मुझे न जाने क्या मिलाकर दिया खाने में कि मैं रात को सोई तो दोपहर में मेरी आंख खुली। और तो और वो मुझे ताला भी लगा कर गई ताकि मैं इसके पीछे ना जाऊं। इनकी बात पे मैं सख्ते में आ चुकी थी। ये मेरी सास थी जो मीठी ज़बान बोला करती थी और आज कैसे मेरे खिलाफ जहर उगल रही थी। वहाँ और भी चंद लोग जमा थे। मैंने सामने आकर पुकारा, काशान। मेरी आवाज़ पर काशान ने चौंक कर देखा। नईमा कहाँ थी तुम? वो जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा। काशान, मैं आपको सब सच बताती हूँ, ये देखें आपका बेटा। मेरी बात पर मेरी सास के चेहरे का रंग बदलने लगा। काशान हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ बच्चे को गोद में लेकर चूमने लगा। ये तो मौजा हो गया नईमा, हमारा बच्चा सही सलामत है, वो खुशी से बोला। लेकिन मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। काशान, ये मौजा तो पहले बच्चे में ही हो गया होता अगर तुम्हारी माँ हमारी औलाद को अपनी लालच की भींट ना चढ़ाती। मैंने तपे हुए लहजे में कहा, ये क्या कह रही हो नईमा? भला अम्मा का क्या कसूर? काशान, मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। आपकी माँ सिर्फ एक दाई ही नहीं बल्कि ये बच्चे फ़रोख्त करने का कारोबार भी करती है। मेरी बात पर मेरी सास चिल्लाने लगी, झूठ बोलती है बदबख्त, जाने किसके साथ भाग गई थी और अब किसी और का बच्चा चुरा कर लाई है, ऊपर से मुझ पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही है। बहुत से लोग हमारी आवाज़ें सुनकर जमा होने लगे थे। अम्मा ने मेरे 4 बच्चे बे औलाद जोड़ों को फ़रोख्त किए हैं और यही नहीं, इनका तो इस बच्चे को भी फ़रोख्त करने का इरादा था। जब मैं अस्पताल में थी तो एक औरत फ़ोन पे जो कुछ कह रही थी वो सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो फ़ोन पर किसी से कह रही थी कि जल्दी से दाई रिमशा के घर जाओ, इसकी बहू को बच्चा होने वाला था, पता करो कि हुआ कि नहीं। मैंने इसको 2 लाख दिए हैं बच्चे के लिए। जब मैंने दाई रिमशा का नाम सुना तो मैं दंग रह गई, लेकिन वो औरत जब घर का पता बताने लगी तो मुझे यकीन हो गया, क्योंकि वो हमारे घर का ही पता बता रही थी। काशान, मैंने फिर भी इस औरत से पूछ लिया कि बहन क्यों रो रही हो? तब इसने बताया कि इसका शौहर दूसरी शादी करने वाला था औलाद के लिए और वो दाई रिमशा से इलाज करवाने लगी। तो एक दिन दाई ने कहा, तुम उम्मीद से होने का नाटक करो और 9 माह के बाद मैं तुम्हें बच्चा ला दूंगी, क्योंकि तुम भी कभी मां नहीं बन सकती हो। इसकी बात सुनकर मैंने इसकी बात मान ली और इसको पैसे भी एडवांस दिए। लेकिन कल मेरी सास आ रही है और अगर वो मुझे देखेगी तो इसे मालूम हो जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इसीलिए मैं पहले ही अस्पताल आ गई हूँ, तबीयत की खराबी का बहाना करके, ताकि दाई रिमशा अपनी बहू को यहाँ ले आए और ऑपरेशन से ही बच्चा करवा दे। मुझे आज ही बच्चा चाहिए। तब सारा माजरा मुझे समझ में आ गया। ये मेरे बच्चे को फ़रोख्त करती थी, तभी झूठ बोलकर मेरा मुंह बंद कर देती थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊं, लेकिन फिर भी मुझे हया आ गई। मेरे 4 बच्चे मुझसे जुदा किए, पूछे इनसे। मैं आपे से बाहर हो चुकी थी। अब मुझे कुछ शर्म लिहाज ना आया था कि वो मेरी सास हैं। काशान बुत बना अपनी माँ को देखे जा रहा था, जबकि अम्मा शर्म से सर झुकाए हुए खड़ी थी। बोल अम्मा, क्या ये सच कह रही है? तूने मेरी औलाद को बेचा है? अम्मा अचानक से ज़मीन पर बैठ गई। हाँ बेटा, मैंने बेचे हैं अपने पोते। मगर क्यों अम्मा? काशान चीख उठा जब शाइस्ता ने मुझे बताया कि एक बिन माँ की बच्ची है और बाप को भी इसकी ज़रा परवाह नहीं, और क्यों ना मैं इसे अपनी बहू बना लूँ। ये सुनकर मैं खुश हुई थी कि बिना खर्चे के तेरा घर बस जाएगा। मगर शाइस्ता ने ये रिश्ता करवाने की एक शर्त रखी थी, वो ये कि नईमा की पहली औलाद मैं इसके सुपुर्द कर दूंगी ताकि इसका शौहर दूसरी शादी ना करे। इसके बदले में वो मुझे बहुत बड़ी रकम भी देगी। बस इस दिन मैंने बिना सोचे समझे इससे वादा कर लिया और नईमा की उम्मीद से होते ही शाइस्ता ने भी सबको बताया कि वो भी उम्मीद से है। और 9 माह बाद जब नईमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो वो बच्ची मैंने शाइस्ता के हवाले कर दी और इससे मतलूबा रकम भी ले ली। लेकिन जब नईमा फिर से उम्मीद से हुई तो शाइस्ता ने फिर वही रट लगाई कि ये बच्चा भी अगर बेटा होता है तो इसे चाहिए, ताकि इसको बेटा हो और शौहर दूसरी शादी का ना सोचे। और जब तुझे बेटा हुआ तो इसे भी वो लेकर गई।
और मुझे अच्छी खासी रकम और जेवरात भी दे गई ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं। लेकिन अब मेरी लालच भर चुकी थी। अब मैंने अमीर कबीर घरानों से राब्ता कर लिया था जो मुझे भारी रकम देने को तैयार थे। इसी तरह मैं पैसे की लालच में अंधी होती गई। अम्मा अबजारों की तार रो रही थी। मैं अपना सर पकड़े बैठी थी। शाइस्ता भाभी जिन पर मैं अंधा भरोसा करती थी वो मेरी पीठ पीछे इस तरह का वार करेंगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने सोचा कि इसका आगे पीछे कोई नहीं तो किसी को ख्याल ना आएगा कि डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन वो भूल गई थी कि एक ताकत सबसे बड़ी है और इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो मेरा रब है जो हम सब बेसहारा लोगों का साथ होता है। मेरी शादी के 10 साल तक मैं चक्की की तरह पिसती रही, लेकिन इन जालिमों को ज़रा एहसास ना हुआ। काशान और मैं अब कराची जा रहे थे। शायद अम्मा अब भी वो बच्चों का कारोबार जारी रखना चाहती होंगी, लेकिन मैं अब इस घर में एक पल नहीं रहना चाहती थी जहाँ मेरी औलाद को ख़तरा हो।